नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी की चार्जशीट में चैतन्य बघेल की चैट बिग बॉस नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था और व्हाट्सएप ग्रुप में कई बड़े लोगों के नाम है। चैट में अनवर ढेबर, अनिल टोटेजा का नाम है और व्हाट्सएप ग्रुप में सोफिया चौरसिया की भी चैट है। 15 सितंबर को ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी और 7000 पन्नों की चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है और ईडी की चार्जशीट में चैतन्य बघेल की चैट सामने आई है। तो बिग बॉस नाम से ये व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था और व्हाट्सएप ग्रुप में कई बड़े लोगों के नाम भी सामने निकल कर आए हैं। बता दें कि चैट में अनवर ढेबर, अनिल टोटेजा का नाम है और व्हाट्सएप ग्रुप में सोफिया चौरसिया की चैट भी सामने आई है। तो बता दें कि 15 सितंबर को ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी और 7000 पन्नों की ये चार्जशीट थी जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। और छत्तीसगढ़ का ये चर्चित शराब घोटाला है और इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर शिकंजा कसता जा रहा है। 15 सितंबर को ईडी ने 7000 पन्नों की जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें चैतन्य बघेल का भी नाम है। चार्जशीट के मुताबिक बिग बॉस नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाया जा रहा था। इसमें करोड़ों की लेन देन का भी जिक्र है। ईडी की चार्जशीट में यह दावा किया गया है कि चैतन्य बघेल ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम को हैंडल किया है। कि जो बात भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती आई थी कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड करप्शन इन्होंने बना कर रखा है और उस ऑर्गेनाइज्ड करप्शन से ये कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर चला रहे हैं और वो स्पष्टता से इस चीज़ को सामने आ रहा है। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को इस पर बोलना चाहिए कि उनके मुख्यमंत्री जो वर्तमान में उनके महासचिव हैं और उनके परिवार और परिवार ही नहीं उनके लड़के तक अगर ये बात आ रही है तो इसकी स्पष्टता कांग्रेस पार्टी को देनी चाहिए कि उसमें ये तो अस्पष्ट हो गया कि बघेल परिवार और बघेल जी का क्या संलिप्तता थी, पर इसमें कांग्रेस पार्टी की क्या संलिप्तता है और कांग्रेस पार्टी के पास इस लूट का कितना पैसा गया, इसको भी बताने की प्रदेश की जनता को और पूरे देश की जनता को आवश्यकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग द्वारी जी हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले नीलेश का रुख करेंगे। नीलेश, देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र किया जा रहा है, बिग बॉस का यहाँ पर नाम सामने निकल कर अब सवाल ये है कि आखिर ये बिग बॉस है कौन? देखिए ऋतु, ये बिग बॉस का पहले एक और थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में मैं चले जाऊं कि ये बिग बॉस ग्रुप का जिक्र होना और चार्जशीट में जो आरोप लगे हैं ये पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले भी जब से आरोप लगते रहे, ईडी की कार्रवाइयां हुई हैं, इससे पहले भी ये ग्रुप जो है उसको लेकर चर्चा होती रही है। लेकिन ऑफिशियल तौर पर कोर्ट में अभी कुछ दिन पहले ही इस मामले में जब चार्जशीट पेश की गई उसमें भी इस बात का जिक्र है कि बिग बॉस का एक ग्रुप बनाया गया था। इस बिग बॉस जो ग्रुप था उसमें कई हाई प्रोफाइल लोग जो थे वो इससे जुड़े, जिसमें चैतन्य बघेल का भी नाम आ रहा है, अनवर ढेबर जो इस मामले में पहले से गिरफ्तार हैं, या इसके अलावा अन्य कुछ अधिकारी हैं उनके भी नाम आ रहे हैं। उन लोगों के का एक कॉमन ग्रुप बना था जिसमें पैसे के लेन देन या इससे जुड़े जो सिंडिकेट से जुड़े काम होते थे उसकी जानकारियाँ एक दूसरे को साझा की जाती थी, उसमें बातचीत की जाती थी, ऐसा कहा जा रहा है। तो यही एक बिग बॉस ग्रुप का जो जिक्र का एक सामने फिर से आया है वो ये ग्रुप है और पूरा मामला जो है वो शराब घोटाले से जुड़ा है और लगभग 2200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला होने का दावा ईडी कर रही है। ऋतु, तो चलिए अब अनुराग द्वारी जी भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी रुख कर लेते हैं। अनुराग जी, देखिए इस पूरे मामले की बात की जाए, काफी ज्यादा चर्चा में ये शुरू से रहा है और अब एक और इसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बिल्कुल ऋतु, लेकिन अपने दर्शकों के लिए हम साफ कर दें कि 15 तारीख को जो अदालत में दाखिल हुआ है वो 5वां सप्लीमेंट्री चार्जशीट था। चार्जशीट पहले दाखिल हो गई है और इसी में स्क्रीनशॉट्स भी जोड़े गए। जैसा नीलेश कह रहे थे, जो बिग बॉस का ग्रुप है उसमें कई वरिष्ठ IAS अफसर, कई नेता, कई शराब कारोबारी, सारे लोग जुड़े हुए थे और इसमें चैतन्य बघेल को बिट्टू के नाम से जाना जाता था, ऐसा प्रवर्तन निदेशालय का दावा है। एक और इसमें अपडेट यह है कि अब
जो आर्थिक अपराध शाखा है ये भी चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी मांग सकती है। तो ये कुछ मोटा मोटी इसके अपडेट्स हैं। बाकी की बातें किस तरह से होलोग्राम नकली लगा करके और किस तरह से पूरे के पूरे सिंडिकेट ने जो पैसा था वो रियल एस्टेट और जौहरियों के यहाँ खपाया था, इसके बारे में भी तफसील से बताया गया, चाहे विठल ग्रीन्स हो चाहे बघेल डेवलपर्स हो, कैसे एक ही रात में 19 फ्लैट खरीदेगा और ज़्यादातर का भुगतान कैश में हुआ। इन तमाम बातों पर तफसील से बताया गया है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि जो पूरा सिंडिकेट था उसके तार उजागर हो गए। हालांकि समझना चाहिए कि ये चार्जशीट है और इसके बाद अदालत में बहस होगी और तब जाकर अगर अदालत से कोई फैसला आता है तब उसको माना जाएगा कि जो आरोप लगे थे उसमें कोई सच्चाई थी। फिलहाल ये प्रवर्तन निदेशालय के आरोप हैं और इसके बिना पर भारतीय जनता पार्टी उस वक्त की तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार थी जिसके मुखिया भूपेश बघेल थे और उनके बेटे को अभी प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी हिरासत में रखा है, उन पर कुछ गंभीर आरोप लगा रही है। अनुराग जी, जिस तरह के खुलासे हुए इसके बाद तो ये नजर आ रहा है कि चैतन्य बघेल की मुश्किलें यहाँ पर कम होने वाली नहीं है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई थी और इसके बाद एक के बाद एक और भी कई नेता छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, चाहे वो कवासी लखमा हो या जो कुछ पूर्व आईएएस हैं या मौजूदा आईएएस थे, मौजूदा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये तो माना ही जा रहा था कि शुरू से ही भूपेश बघेल और उनके आसपास शिकंजा कसता जा रहा था। लेकिन जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि उसने चैट्स निकाले हैं या उसके पास और भी कई पुख्ता सबूत हैं, तो जब अदालत में जिरह शुरू होगी और इस पर क्योंकि भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल के वकीलों का कहना है कि जिस पप्पू बंसल की एक तरह से उनके बयान पर पूरे मामले को टिकाया गया है वो खुद इस मामले में आरोपी हैं और उनके बयान के बिना पर ये सारी बातें गढ़ी गई हैं। तो जैसा मैंने कहा कि जब अदालत में इसमें जिरह होगी और बातें सामने आएंगी तब इस बारे में स्पष्टता हो पाएगी। फिलहाल ये एक तरह से आरोप हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के, प्रवर्तन निदेशालय के, जिस पर आगे अब अदालत की कार्रवाई पर सबकी नजरें होंगी। जी नीलेश, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप सामने निकल कर आया है, चैट यहाँ पर जो सामने निकल कर आई है, ये किस तरीके से काम किया जाता था, किस तरीके से यहाँ पर शराब का घोटाला किया गया था? देखिए रितु, कोई भी जैसा ग्रुप किस तरह से बनाया गया था, जैसे हम भी एक संस्थान में अगर काम करते हैं तो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम अपनी बातों को शेयर करते हैं या सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। उसी तरह से ईडी का ये दावा है कि एक ग्रुप बनाया गया था जिसका नाम बिग बॉस रखा गया था और उस ग्रुप में शराब घोटाले से जुड़े जो बातचीत होती थी, जो लोग इसमें से किंग पिन थे और इसके अलावा मुख्य भूमिकाओं में थे, चाहे वो शराब कारोबारी हों जिसमें अनवर ढेबर का नाम है या फिर कुछ विजय भाटिया का नाम है या पप्पू बंसल जिसका अभी सर जिक्र कर रहे थे कि वो भी इस मामले में आरोपी हैं, उनका भी जिक्र है और इसके अलावा कई अधिकारी हैं। और बिट्टू, चूंकि चैतन्य बघेल का जो निक नेम है वो बिट्टू है, घर में उन्हें बिट्टू बुलाया जाता है, तो उस नाम से, बिट्टू के नाम से इनका जिक्र है चैतन्य बघेल का। वो ग्रुप बना हुआ था और उसमें शराब कारोबार से जुड़ी जो बातें होती थी, ऐसा दावा है ईडी का कि उससे जुड़े बातचीत उसमें होती थी कि लेन देन कैसे करना है, किस तरह से इसमें काम करना है। और इसमें कुछ और भी बातें, जैसे हनी ट्रैप की भी एक बात आ रही है कि एक आईएएस को हनी ट्रैप के मामले में सामने आने की बात हो रही कि उसको फंसाया गया। उस एक आईएएस का नाम भी लिया गया है लेकिन सरनेम क्लियर नहीं है उसमें जिसका जिक्र है चार्जशीट में। तो उस सारी बातें उसी तरह से ग्रुप बनाया गया था, उसमें आपसी बातचीत का दावा है और इसको स्टेबल करने की कोशिश अब कोर्ट में ईडी करेगी कि जो बातचीत हुई है वो इस घोटाले से जुड़ी हुई बातचीत है। क्योंकि अभी मैं एक जिक्र कर दूं, अभी तमाम बातें हो रही थी, जैसा सर भी कह रहे थे, अनुराग सर, कि अभी कोर्ट में इसको साबित होना बचा है। छत्तीसगढ़ में ही 30 साल बाद एक मामला आया है कोर्ट में, इसी तरह से एक रिश्वतखोरी का मामला था जिसमें 100 रुपए की रिश्वतखोरी की बात थी। 9 सितंबर में उसमें एक फैसला आया जिसमें हाई कोर्ट ने आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया है, जबकि लोअर कोर्ट से उसको सजा भी हुई थी। तो कई सारे और मामले देश में इस तरह से हैं कि आरोप गंभीर लगते हैं लेकिन कोर्ट में बाद में वो स्टेबल नहीं हो पाता है और जो आरोपी होते हैं वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो इसलिए ये कह पाना कि अभी ये जितनी दावे किए जा रहे हैं वो सही ही होंगे या फिर गलत होंगे, दोनों ही कहना संभव नहीं है। जब कोर्ट में इस बात में जीरा होगी और उसके बाद दोनों ही पक्ष जो अपने आप को साबित करेंगे, उसके बाद कोर्ट का फैसला होगा, तब देखने वाली बात होगी कि किसकी मुश्किलें और बढ़ रही हैं, कौन इसमें बरी होगा और कौन इसमें और फंसेगा। अनुराग जी, चैट में जिसके नाम का जिक्र यहाँ पर हुआ है, जिसका नाम सामने निकल कर, उनकी भूमिका की अगर बात की जाए तो भूमिका को लेकर भी कुछ जानकारी सामने आई है?
जी बिल्कुल, मेरे पास ये सारी चार्जशीट है जिसमें ये जो चैट्स था इसमें नकद का लेन देन, नकली होलोग्राम बनाने और काले धन के बंटवारे की सारी बातें दर्ज होती थीं। और जो प्रवर्तन निदेशालय उसका दावा है कि अकेले चैतन्य बघेल ने 200 करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि 850 करोड़ रुपए तत्कालीन कांग्रेस कोषाध्यक्ष जो थे राम गोपाल अग्रवाल उनको भेजा गया। और एजेंसी का दावा था कि पूरे सैन्य अनुशासन की तरह चलता था ये व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें तय होता था किसको कितना पैसा मिलेगा, किस ठेकेदार को कितना भुगतान किया जाएगा और कितनी रकम सफ़ेद की जाएगी। तो ये तमाम बातें जो ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट गई है 15 तारीख को, उसमें दर्ज हैं। ऋतु, चलिए नीलेश के पास चलते। नीलेश, ये जो व्हाट्सएप चैट सामने निकल कर आया, चार्जशीट पेश की गई, उसके बाद ये केस जो है कितना और मजबूत हो जाता है? देखिए, इसमें तो विधि से जुड़े लोग ही बता पाएंगे कि इसमें एक्चुअल में जो चीज़ें पेश की जा रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हैं या फिर सबूत के तौर पर, उसको कितना कोर्ट जो है उसमें साबित भी कर पाते हैं और कोर्ट कितना मानती है। लेकिन एक चीज़ और ऋतु में बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2017 में माफ़ करिएगा सरकार बनी थी कांग्रेस की, और इसके बाद 18 में बनी थी, माफ करिएगा, दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और फरवरी 2019 में पहली बार केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमार कार्रवाई की गई थी, जिसमें शराब घोटाला में भी, शराब बिक्री को लेकर घोटाला करने का भी उसमें अलग अलग मामलों में की गई थी, जिसमें एक मामला ये भी था। यानी कि सरकार बनने के महज 1 से 1.5 महीने के भीतर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने छापेमार कार्रवाई कर ली थी। इसके बाद भी सिंडिकेट चलता रहा, ऐसा दावा है केंद्रीय जांच एजेंसियों का। और जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर अब सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है, अभी मेरी कांग्रेस के कुछ नेताओं से बातचीत हो रही थी, अभी भी मैं कांग्रेस के जो प्रदेश मुख्यालय है वहां पर ही हूं। कुछ लोगों का ये कहना था, जो नेता हैं, कुछ ऑफ रिकॉर्ड भी बात किए, कुछ ऑन रिकॉर्ड भी बात किए, कि जब इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी 1.5 महीने में ही जांच शुरू कर दी थी और छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी थी, ऐसे में इस तरह से जिसका दावा किया जा रहा है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इस तरह की इस पर बातचीत भी की जाती थी, जिसको शराब घोटाले से जोड़ा जा रहा है या सारी चीज़ें, उसको स्टेबल कर पाना मुश्किल होगा, ये दावा, ये कांग्रेस के लोगों का कहना है। लेकिन अब कोर्ट में जो जाँच एजेंसियाँ हैं वो किस तरह से इसको पेश करती हैं, वो और कितना पुख्ते तरीके से इसको बात को कोर्ट में रखती हैं, जो आरोपी पक्ष हैं उनके लोग किस तरह से इसको डिफेंड करते हैं, ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो ये देखने वाली बात होगी, नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।